Welcome students. Today in this video we are going to study about a very important topic, that is resonance. Resonance is a kind of electronic displacement which we have already studied in our earlier video. Now the definition of resonance is: it is a phenomenon in which a molecule is represented by several electronic structures. ये स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं बेटा? ये स्ट्रक्चर्स आपस में इनकी जो एनर्जी होती है इट इज वेरी मच सेम और लिटिल कैन बी लिटिल डिफरेंट. और ये मिलते कैसे हैं? दे आर ऑब्टेन्ड बाई ऑसिलेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनकी एनर्जी या तो पूरी तरह या लगभग सेम होती है. इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को, फिनोमिनन को हम कहते हैं रेजोनेंस, और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स. ये कुछ फैक्ट हैं जो हम आपको हाइब्रिडाइजेशन के रेजोनेंस के बारे में बताना चाह रहे हैं. देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स. अब ये तो कैनोनिकल फॉर्म्स एक्चुअल में ये जो फिनोमिनन है ये हमारी टोटल हाइपोथेटिकल है. मतलब ये एक्सपेरिमेंटली आप प्रूफ नहीं कर सकते कि क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली ऑन पेपर. ये हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए. ये वो फिनोमिनन है जो आज तक हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया कि क्या ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. इट इज़ कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल. ये सिर्फ हमको पेपर्स पर है. ये रेजोनेंस हमको सिर्फ पेपर पर ही मिलती है. एक्सपेरिमेंटली इट डू नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, इट इज़ ओनली ऑन पेपर्स. इसी कारण से जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं ये भी हाइपोथेटिकल हुए. कहीं एक्सपेरिमेंटली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं. अब सवाल ये उठता है, जब ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो एग्जिस्ट क्या करता है? जो एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारा हाइब्रिड मॉलिक्यूल. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड मॉलिक्यूल इज़ द रियल मॉलिक्यूल. ये फिनोमिनन और ये कैनोनिकल फॉर्म्स ऑल आर फाउंड ओनली ऑन पेपर्स. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में, that this phenomenon is completely intramolecular. मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते रहते हैं. हमको इसमें दूसरे मॉलिक्यूल में मूव करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ कम्प्लीटली इंट्रामोलिकुलर फिनोमिनन. मीन्स विदिन अ मॉलिक्यूल. तो ये था हमारा रेजोनेंस की डेफिनेशन, और ये थे उसके कुछ फैक्ट जो कि कभी कभार MCQ में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. नाउ ये रेजोनेंस जब एक्सपेरिमेंटली कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारी विचारधारा है, ये सिर्फ हमको पेपर्स पे मिलता है, तो ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? नाउ सी इट्स स्टोरी बिहाइंड इट्स ओरिजिन. नाउ सी हाउ दिस हाइपोथेटिकल फिनोमिनन केम इनटू एग्जिस्टेंस. हुआ क्या बेटा? हम सभी जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमको बताती है कि कैसे कोई एक बॉन्ड बनता है किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए. VBT के थ्रू हमको मालूम पड़ा कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का क्या है. तो VBT ने हमको एक मॉलिक्यूल के बनने की सारी इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर. पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनको VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनका फॉर्मेशन. उनमें से एक था आपका ओजोन. नाउ सी हियर, ओजोन का फॉर्मूला है हमारा O3. जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ओजोन के बीच में जो बॉन्ड है हमारा वो था हमारा 126 pm था.
यदि हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड का यदि हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो वो था हमारा 148, दिस वाज सिंगल बॉन्ड था हमारा 148 पिकोमीटर। पर जब हमने देखा, ये हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, जब हमने देखा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो है हमारा 121 पिकोमीटर। अब ये जो ओजोन का जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो हमको मिला 126 पिकोमीटर। वो ना तो सिंगल बॉन्ड का था, सिंगल बॉन्ड यदि होता तो 148 पिकोमीटर होता। यदि ओजोन के ऑक्सीजन बॉन्ड में यदि डबल बॉन्ड होता तो 120 पिकोमीटर होना चाहिए था, 121 होना चाहिए था। पर मिला हमको क्या, 126 पिकोमीटर, जो ना तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था और ना डबल बॉन्ड को। तब ये आइडिया लगाया गया कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में है, तभी इसका जो डिस्टेंस है वो है आपका 126 पिकोमीटर। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, देखिए ओजोन हमारा कुछ इस तरीके का है। तो इस ऑक्सीजन पे है हमारा माइनस और यहाँ पर है हमारा प्लस बॉन्ड। ये माइनस अपने आप को स्टेबल करने के लिए इधर शिफ्ट होता है, ये वाला जो माइनस बॉन्ड है ये इस साइड शिफ्ट होता है और तो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा हम बार बार कहते जा रहे हैं बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होता है। तो जो बनने वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा वो किस टाइप का बन जाता है, ये वाला तो प्लस ही रहेगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो था वो टूट के इस ऑक्सीजन पर आ गया, तो यहाँ पर हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। देखिए ये कुछ एक स्ट्रक्चर मिला। अब यदि हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें, ना ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में, ना ये करता है। तो एक्चुअल में एग्जिस्ट जो कर रहा है वो था हमारा जो एक्चुअल में हमको मिल रहा था ओजोन, वो ये वाला था, ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये हमारा कैसा है, रियल। और ये हमारे कौन से हो गए, हमारे कैनोनिकल। देखिए ये हमारा रियल है, जिसका कितना डिस्टेंस मिला था बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ कितना मिला था 126 pm। ये अब ना तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये ना ये डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये हमारी सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि इस तरीके से कुछ हुआ होगा। तो ये हो गया, इनको हमने कहा है कैनोनिकल। देखिए ये कैनोनिकल फॉर्म्स जो है हमारे इमेजिनरी हैं, जबकि ये है हमारा रियल। ये कौन सा फॉर्म है आपका, हाइब्रिड। तो ऐसे एग्जिस्ट हुआ, ऐसे ओरिजिन हुआ आपके रेजोनेंस का। अब आपको ये डेफिनेशन जो है वो अब आपको क्लियर होगी। नाउ लेट्स गो विथ सम कंडीशंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, नाउ द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, देखिए फर्स्ट कंडीशन, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। अब तो कैनोनिकल फॉर्म्स क्लियर होंगे आपको बेटा। कैनोनिकल फॉर्म्स क्या है, ये हमारे कैसे हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ऑल द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी सेम। जो एटम्स है इनका ये जो है ये सेम होना चाहिए एक्चुअल मॉलिक्यूल में। देन सेकेंड पॉइंट सेज ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर भी सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ 1 + 1 माइनस है, यहाँ भी 1 + 1 माइनस है, और हमारे रियल में भी 1 + 1 माइनस है। जो ऑक्सीजन की पोजीशन है यहाँ पर सब में वही पोजीशन है। ऑसिलेट क्या हुआ है हमारा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हुआ है, प्लस माइनस चार्ज भी सेम है। नाउ व्हाट थर्ड पॉइंट सेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म
शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। जो ये हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, ये रूल्स फॉलो करने चाहिए, कैसे भी नहीं हो जाए। अब रूल्स क्या है हमारे, कि जो लाइक चार्जेस हैं दे शुड नॉट रिसाइड ऑन नेबरिंग एटम्स। देखिए क्या कह रहा है ये, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस ऑक्सीजन पर भी प्लस चार्ज हो और इस ऑक्सीजन पर भी प्लस चार्ज हो? यदि दोनों ही प्लस हैं तो बॉन्ड कैसे इस्टेब्लिश हुआ बेटा, है ना। तो एक रूल क्या कहता है कि नेबरिंग एटम्स पर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। क्लियर। सेकंड हमारा क्या कहता है, अनलाइक चार्जेस शुड रिसाइड ऑन क्लोजली सिचुएटेड एटम। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्ज का मीन्स ऑपोजिट, दो ही चार्ज होते हैं हमारे पास, या प्लस या माइनस। तो जो सबसे पास जो एटम्स हैं उनके पास ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस होना चाहिए। नेबरिंग एटम्स पर या क्लोज एटम्स पर अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लेस पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। नाउ व्हाट इज अवर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ने क्या कहा, द एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म शुड बी सेम और नियरली सेम। ये तो हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं। ये जो दो हमारे कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर सेम, ऑक्सीजन एटम्स की पोजीशन सेम है, प्लस माइनस चार्ज हमारे दोनों इक्वल हैं। डिफरेंस किस में आया, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हैं। ये भी सिर्फ हमारी कल्पना मात्र, इट इज़ ओनली अवर इमेजिनेशन। तो इस तरह के फॉर्म को हमने कहा कैनोनिकल फॉर्म। इस फिनोमिनन को हमने बोला रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए, है ना। और लास्ट हमारा रूल जो है वो ये कहता है कि ये कहाँ पर शो करता है, कौन शो करता है रेजोनेंस, वही शो करता है रेजोनेंस जब हमारे पास sp2 या sp एटम हो, हाइब्रिडाइज्ड एटम हो। मीनिंग हम कह सकते हैं कि उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है। ये हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं, यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही तो हमको स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तब उस फिनोमिनन को हमने रेजोनेंस कहा है। अब यदि पाई बॉन्ड नहीं होगा, पाई बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड नहीं है हमारे पास, तो मूवमेंट नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मूवमेंट नहीं होगी तो स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, और स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो फिनोमिना नहीं होगा। इट मस्ट बी क्लियर। आई थिंक दिस कंडीशन इज क्लियर। सी ऑल दिस 5 conditions. I am showing it very slow so that you can also make notes from it. See here, all 5 points are here which are very necessary for conditions of the phenomenon called resonance, है ना। These 5 points are there and these 4 are the rules. These are the rules for resonating structures। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं रेजोनेंस के और हाइब्रिड के। देखिए हमने कोई सा यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल लिया है। ये प्लस चार्ज कैसे डेवलप हुआ वो देख लेते हैं। किसी मान लीजिए यहाँ पर अटैच था आपका Cl, वो Cl रिमूव हो गया है, किसी और से रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा आपका प्लस चार्ज। अब क्या है कंडीशन, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तभी बन पाएंगे, पहली चीज़ आपके पास डबल बॉन्ड हो, दूसरी चीज़ आपके पास कोई ना कोई चार्ज या लोन पेयर्स का होना कंपलसरी है, तभी तो वो मूवमेंट करवाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। Now see what will be our next structure.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, दिस पाई बॉन्ड विल कम हेयर, क्या होगा देखिए, CH CH CH। हाइब्रिड फॉर्म कैसे बनता है इसको ध्यान से देखो, हो सकता है आपसे पूछ लें कभी। पहले जो आपके स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, CH2 CH CH2। हम डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे, सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया है। ये डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो हम इस डबल बॉन्ड को कुछ इस तरीके से शो कर देंगे, क्योंकि कभी ये है अभी यहाँ नहीं है ना, इसलिए इसको हमने डॉटेड शो किया है। अब यहाँ पर क्या था, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, एक बार यहाँ पे था प्लस चार्ज, एक बार हमने यहाँ पे पॉजिटिव पार्शियली प्लस चार्ज कर दिया, तो ये बन गया हमारा हाइब्रिड, सॉरी दिस बिकम्स अवर हाइब्रिड फॉर्म, है ना। हाइब्रिड फॉर्म एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और ये कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं इनको हमने और आपने मिलकर पेपर पर इमेजिनेशन के थ्रू बनाया है। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड रेजोनेंस थ्रू दिस वीडियो। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग विथ हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, और कुछ इसकी ट्रिक्स बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।